Now let's start from the chapter 4 ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट हम बताना था, तो देखिए डिवाइस मैनेजमेंट क्या है। डिवाइस मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस ब्रैकेट में सच एज माउस कॉमा प्रिंटर और कीबोर्ड अटैच टू अ कंप्यूटर। तो देखिए डिवाइस मैनेजमेंट का काम क्या है। डिवाइस मैनेजमेंट का काम ये है, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डिवाइस मतलब जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होती हैं, तो उनको क्या करना है, उनको एक्टिवेट करना, उनके प्रोसेस को एक्टिवेट करना और कंट्रोल करने का काम डिवाइस मैनेजमेंट का होगा। जैसे आपने देखा होगा कीबोर्ड या माउस की सेटिंग्स भी हम लोग कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। हेलो ना, तो ये सब डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू होता है। बैकएंड में जो काम करता है वो डिवाइस मैनेजमेंट काम करता है, जिसकी वजह से हम लोग ये सब कर सकते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द वेरियस डिवाइसेस विथ अ टूल नोन एज द डिवाइस मैनेजर। एक टूल होता है कंप्यूटर में, आपने देखा होगा। माई कंप्यूटर में जाके अगर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओ तो वहाँ एक डिवाइस मैनेजर होता है, वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस टूल helps to view and modify the properties of all the devices attached to a computer। देखिए ये टूल क्या हमें मदद करता है, एक तो जो भी डिवाइस अटैच है कंप्यूटर की उसको देख सकते हैं व्यू, और उसकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। द डिवाइस मैनेजर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में ये अब हमारे पास वो होता है, ठीक है, डिवाइड होता है। पहला तो एक तो डिवाइस डिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं और एक होता है डिवाइस इंडिपेंडेंट पार्ट। डिवाइस डिपेंडेंट पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली डिवाइस से पे डिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब डिवाइस से इंडिपेंडेंट हो गए, क्लियर। देखिए डिवाइस डिपेंडेंट पार्ट्स आर कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स हो गए। डिपेंडेंट जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स है कंप्यूटर में जो लगे होते हैं, अगर हमें उन्हें स्मूथली रन कराना है तो हमें क्या करना होगा कि उसमें डिवाइस ड्राइवर्स डालने पड़ते हैं, तब वो रन करता है, ठीक है। जैसे आपने लैपटॉप खरीद के आए, ठीक है, खरीद के आए, पेज नंबर 58 है, ठीक है। तो हम आए, हम लोग लैपटॉप खरीद के लाए, अगर बताओ अगर उसमें साउंड ड्राइवर्स ना पड़े हों या ग्राफिक्स के ड्राइवर्स ना पड़े हों तो क्या, या माउस के ड्राइवर्स ना पड़े हों या, तो क्या वो चीज रन हो पाएगी? नहीं नहीं होगा ना, क्योंकि वही डिवाइस डिपेंडेंट होते हैं वो सब। अ डिवाइस ड्राइवर इज अ प्रोग्राम दैट कंट्रोल अ डिवाइस अटैच्ड टू अ कंप्यूटर। तो ये जो डिवाइस ड्राइवर होता है एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो डिवाइसेस जो भी कंप्यूटर के साथ अटैच है उनको कंट्रोलिंग करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल द डिवाइस ड्राइवर फॉर द कीबोर्ड सेंसेस द कीबोर्ड स्ट्रोक्स एज यू प्रेस द कीज। जैसे कीबोर्ड का अगर डिवाइस ड्राइवर हम डालेंगे तो वो क्या सेंस करता है कि जो भी कीबोर्ड से आप की प्रेस कर रहे हैं, की स्ट्रोक्स प्रेस किए जा रहे हैं, उनको वो समझता है कि ठीक है ये वाला प्रेस किया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग वो सिग्नल जनरेट करता है। डिवाइस इंडिपेंडेंट पार्ट्स डिफाइन द एनवायरनमेंट इन विच द डिवाइस डिपेंडेंट पार्ट्स कैन इजीली फंक्शन, ठीक है। डिवाइस इंडिपेंडेंट पार्ट्स क्या होता है, वो एनवायरनमेंट डिफाइन द एनवायरनमेंट इन विच डिवाइस डिपेंडेंट पार्ट्स कैन इजीली फंक्शन। ये डिफाइन करता है कि जो भी एनवायरनमेंट में डिवाइस डिपेंडेंट जो है पार्ट्स इजीली फंक्शन कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सिस्टम कॉल्स होती हैं, सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं, एंड द टेक्निक्स यूज्ड टू फॉरवर्ड दीज कॉल्स टू एप्रोप्रिएट ड्राइवर्स एंड ड्राइवर्स आर डिवाइस इंडिपेंडेंट पार्ट्स, ठीक है। तो देखो डिवाइस इंडिपेंडेंट में क्या होता है, बेसिकली सिस्टम कॉल्स काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि ये सीधे, ये ऐसी टेक्निक होती है कि ये सीधे फॉरवर्ड करते हैं पूरे ड्राइवर्स को मैसेजेस कि ये कौन सा वर्किंग कैसे होगी क्या होगा, तो वो उसको पहुंचाने तक का काम करते हैं, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को? अ सिस्टम कॉल can be defined as a request made by a program for getting some service ब्रैकेट में such as allocation and deallocation of memory, ठीक है। और क्या ये सिस्टम कॉल कर सकते हैं, डिफाइंड होते हैं एज ए रिक्वेस्ट मेड बाय ये प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम है उसके द्वारा रिक्वेस्ट मेड होती है, एंड
मेड बाय प्रोग्राम फॉर गेटिंग सम सर्विसेज, जैसे एलोकेट करना, डी एलोकेट करना मेमोरी को फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। फिगर 3 देखिए दिखा रखा है, इलस्ट्रेट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, डिवाइस इंडिपेंडेंट देखिए डायरेक्टली डिवाइस डिपेंडेंट, फिगर में देखिए पार्ट और डिवाइस डिपेंडेंट पार्ट है। ठीक है, उनसे कनेक्टेड होता है और इससे फिर डायरेक्ट डिवाइसेस कनेक्ट होती है। तो डिवाइस इंडिपेंडेंट पार्ट में वही सिस्टम कॉल हो गई यहाँ पर। तो सिस्टम कॉल क्या करेगा यहाँ पे, उनको प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो उनको सिग्नल प्रोवाइड कराएगा डिवाइस डिपेंडेंट पार्ट को, कि जो भी उससे रिलेटेड जो भी डिवाइस ड्राइवर डाला गया है तो उसको उसको वो करेगा, ट्रिगर करेगा। ट्रिगर करने के बाद क्या करेगा, वहां से वो सिग्नल भेजेगा डिवाइसेस को कि हाँ अच्छा इस डिवाइस के लिए ये काम करना है, ऐसे फंक्शनिंग करनी है। आई बात समझ में? ठीक, तो ये चीजें हैं। फाइल मैनेजमेंट अब देख लेते हैं। फाइल मैनेजमेंट क्या है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस एंड प्रोटेक्ट्स द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो पहला तो ये है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस एंड प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम पर जो भी इंफॉर्मेशन है और रिसोर्सेज जो भी हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, मैनेज करने का काम। इट इंश्योर्स दैट द ओनर ऑफ द इंफॉर्मेशन is able to control that information, comma, and that two concurrent resources should not interfere with each other। ठीक है, तो ये क्या इंश्योर कराते हैं भाई, वे इंश्योर ये कराते हैं टू इंश्योर दैट द ओनर ऑफ द इंफॉर्मेशन, ओनर की जो भी इंफॉर्मेशन है टू कंकरेंट रिसोर्सेज, एक मिनट, एंड दैट टू कंकरेंट रिसोर्सेज शुड नॉट इंटरफेयर विद ईच। तक आवाज आई? हेलो, ठीक है, ओके। कॉन्करेंट रिसोर्सेज मतलब जैसे एक जो रिसोर्सेज अटैच है कंप्यूटर के साथ एक साथ उनके काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं विथ ईच अदर। इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया सच एज, जैसे हार्ड डिस्क या सीडी के रूप में इसमें इंस्टॉल्ड की जाती है। ईच टाइप ऑफ मीडियम हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स of physical organization, comma, access methods, comma, rate of data transfer, रेट ऑफ क्या क्या करते हैं भाई ये देख लेते हैं हम लोग, एक मिनट। ईच टाइप ऑफ मीडियम हैज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेस मेथड्स, रेट ऑफ, पहले तो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, एक्सेस मेथड्स क्या है फाइल को एक्सेस करने के लिए, रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर और कैपेसिटी क्या है फैच करने के लिए। एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स ए यूनिफाइड लॉजिकल व्यू ऑफ द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन सो दैट इट कैन बी accessed easily. The logical unit for storing data or information in a computer is known as file. Okay? तो जो भी लॉजिकल यूनिट होती है कोई भी डेटा स्टोर और इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में, वो हमारी फाइल कहते हैं। देखिए हमारे पास जितना भी कुछ कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है, एक चीज देख लीजिए, वो सब फाइल के रूप में होता है। ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं वो एक साथ उसमें इंस्टॉल्ड होती है हार्ड डिस्क पे। ठीक है, तो उनका एक सीक्वेंसिंग होता है। ठीक, इसी तरीके से आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में मेन हमारे पास जितने भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या कुछ भी, तो सबको अगर देखने के लिए हम कहाँ पे जा सकते हैं, माई कंप्यूटर में डायरेक्ट देखते होंगे, में एक प्रोग्राम फाइल्स करके फोल्डर होता है, देखा है आप लोगों ने? हेलो हेलो, हाँ, तो वो प्रोग्राम फाइल देखिए, वो फोल्डर प्रोग्राम फाइल्स का क्या मतलब है, प्रोग्राम फाइल्स के ही फाइल्स देखिए, पहले भी वहां पे टर्म आ गया फाइल,
तो जितनी भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया उनकी सारी प्रोग्राम फाइल्स होती हैं वहाँ पे। तो होता क्या है कि उनको एक सीक्वेंसिंग ऑर्डर में मैनेज रहते हैं, ठीक है, ऑर्डर में ये स्टोर्ड रहते हैं, लॉजिकल यूनिट होती है। मतलब ये आगे चल के आप डेटाबेस में पढ़ेंगे जो लॉजिकल यूनिट्स भी होती, तीन तरीके, फिजिकल होता है, एक लॉजिकल होता है, तीन तरीके के होते हैं, एक और होता है कोई। तो इस तरीके से फाइल्स, हाँ हाँ बोलो अभी। फ- हाँ वो फाइल मैनेजर, हाँ मोबाइल में, एंड्रॉयड में फाइल मैनेजर्स के रूप में होता है सारी चीजें उसमें। तो उसमें आप, हाँ, तो इसमें सारी चीजें स्टोर होती हैं एकदम लाइन वाइज, ठीक है। तो मैंने जैसे आपने फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, कंप्यूटर में डायरेक्टरीज होती हैं, सुना है ना ये सब नाम, डायरेक्टरीज, फाइल्स, फोल्डर, ठीक है। तो ये सब आपस में एक साथ स्टोर होते हैं। हाँ हाँ बोलो। हाँ, पीयूष की कनेक्ट नहीं हो पा रही तो कुछ प्रॉब्लम होगी नेटवर्क की। बाकी बच्चे तो कनेक्ट है, 12 बच्चे, बोलो उससे कनेक्ट करे, कोई दिक्कत होगी नेटवर्क की। बाकी बाकी में रिकॉर्डेड हो रहा है, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, उससे कह दो वो रिकॉर्डेड क्लास देख लेना बाद में, उस कह देना अगर नहीं हो पा रहा है कोई, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास मैं अभी लिंक शेयर करूंगा तो वो देख लें बच्चे, बाद में देख लेना, ठीक। तो आई बात समझ में इस तरीके से। तो ये हमारे पास फाइल मैनेजमेंट होता है बेसिकली। इससे ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज होती हैं सारी फाइल्स, सब डायरेक्टरी फाइल, देखो, कलेक्शंस ऑफ फाइल्स एंड कलेक्शंस ऑफ फोल्डर्स इज कॉल्ड फाइल्स, कलेक्शन ऑफ फाइल्स इज कॉल्ड डायरेक्टरीज। इस तरीके से आई बात समझ में। फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज में। द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। पहले तो क्रिएट एंड डिलीट फाइल्स, फाइल्स हम क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं। अलाउज मैनिपुलेशन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी, फाइल्स और डायरेक्टरीज में हम मैनिपुलेशंस भी कर सकते हैं। क्रिएट्स एंड डिलीट्स डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज को क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं। अलाउ बैकअप ऑफ फाइल्स ऑन स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, जो भी इस फाइल्स का बैकअप है वो स्टोरेज डिवाइस पर हम ले सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। क्लियर। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट ऑल्सो डिसाइड द वे इन विच फाइल्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। अब ये देखो बता रहे हैं कि जो भी फाइल सिस्टम मैनेजमेंट है ये क्या करता है, ये भी डिसाइड करता है द वे इन विच फाइल्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर मेमोरी पे फाइल्स कैसे स्टोर होंगी। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस एंड सपोर्ट्स मैनी फाइल सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है कई तरीके की फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। सम कॉमन फाइल सिस्टम आर, देखिए मैंने इसके बारे में पहले आपको बताया था कि नहीं, फैट फाइल एलोकेशन टेबल एक होता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इस फाइल फैट को फॉलो करते हैं, कुछ होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम एनटीएफएस को फॉलो करते हैं। एक होता है एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, एक एक्सटेंडेड भी होता है। अगर किसी ने भी बच्चे ने गौर किया हो कि पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते थे, आप कह सकते हो विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पहले वर्जन होते थे, आप 2000 कह लो, 98 कह लो, इस तरीके से, या 2003 कह लो, ये वर्जन पहले आते थे। तो इनमें जो फाइल सिस्टम मैनेजमेंट होता था वो फैट के तरीके का होता था, फैट फाइल लोकेशन टेबल। देखा है आपने, नोटिस किया है, किया ही नहीं होगा। हेलो, ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं उस समय ये ऑप्शन पूछता है। आजकल जो करंट में अभी जैसे विंडो 9, विंडो 10, विंडो 11 जो भी वर्जन आ गए हो विंडोज के, अपडेटेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए हैं उनमें अब एनटीएफएस यूज होता है। इतना ध्यान रखो, आज की जो टेक्नोलॉजी उसमें एनटीएफएस यूज हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। कहीं कहीं एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम भी यूज होता है, हो सकता हो विंडो 10 में एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम यूज हो रहा हो, या आप प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने एक चीज और, अच्छा पेन ड्राइव को कभी फॉर्मेट किया है किसी ने, पेन ड्राइव को फॉर्मेट, हेलो, अगर अगर किसी तुम लोग वही तो हो, काम तुम लोग करते हो पर ध्यान ही नहीं देते हो, बस कर दिया। अगर किसी ने उसको ध्यान, अगर आपने सिस्टम में लगा के पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया होगा तो वहां पर
एक ऑप्शन ये दिया रहता है फैट एंड TFS। फैट करके लिखा रहता है, फैट 32 ऐसे ऑप्शन होता है, उसमें एक को टिक करना पड़ता है। तो पेन ड्राइव वगैरह USB जो होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, तो उसमें USB या पेन ड्राइव को में वहां पे टिक करना चाहते हैं। क्विक अगर क्विक फॉर्मेट करना होता है तो हमें क्या करना होता है, उसमें ऑप्शन वो फैट 32 का टिक करना पड़ता है। कभी नोटिस नहीं किया होगा आपने, कर अब कभी करना घर पे तो देख लेना, होता है वो टिक करना पड़ता है, या वो टिक करो चाहे ना करो पर वो ऑप्शन जरूर रहता है, क्योंकि वो उसमें जो भी डेटा आता है वो फाइल एलोकेशन, फाइल जो फाइल सिस्टम इसमें यूज हुई है बेसिकली फैट यूज हुई है फाइल एलोकेशन टेबल के रूप में। क्लियर? यहाँ क्लियर हुआ डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, डाउट? ठीक है, चलिए अब आते हैं कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के समय में इन द प्रेजेंट सिनेरियो वी हैव यूज्ड कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो विंडोज दिया है, यूनिक्स दिया है, लिनक्स दिया है, द भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस बॉस लिनक्स होता है, मैक मतलब वही मैकिन्टॉश, ठीक है। ये मैकिन्टॉश कंप्यूटर सिस्टम, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम यूज सोलारिस, ये है हमारे पास। एंड्रॉयड में विंडोज फोन और iOS, ठीक है। तो आप इसके बारे में आप पढ़ डालिए। देखिए, इसको हमने काफी कुछ बताया है, फटाफट 5 to 10 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, जरा इसको पूरा देख लो। जो लाइन ना समझ में है वो हमको तुरंत बताओ, डिस्कस कर दें, क्योंकि इसको पढ़ना क्या है वो सब दिया हुआ है इसके बारे में। एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में है, जल्दी से तुम पढ़ लोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। रीड करिए जरा फटाफट, जहां दिक्कत है वहां वो बोल देना, मुझे लाइन पढ़ देना, मैं उसको समझा दूंगा। यहां तक पढ़ लेना, एंड्रॉयड और विंडोज फोन और iOS वाला वहां तक, फिर फीचर्स के बारे में बात करेंगे। पढ़ रहे हैं ना सभी? हेलो, आराम से पढ़ो, 5 to 7 मिनट्स दे रहा हूँ, ये तो तुम ही देख सकते हो, जल्दी देख लो तो आगे बढ़ जाए, थोड़ा जल्दी हो जाए चैप्टर। गुड मॉर्निंग। हाँ विरल बताओ, पहले वो ये पहले बोलो कौन सी हेडिंग, हेडिंग बताओ कौन सी। अरे हेडिंग बोलो, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? अच्छा लास्ट, हाँ बताओ, पढ़ो जरा। ये माइक्रोसॉफ्ट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द इंफॉर्म, अच्छा ये तो इसमें क्या है, देखो माइक्रोसॉफ्ट हैज revolutionized the information technology industry by providing the path-breaking GUI-based Windows OS in various version। ये कहने का मतलब है कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इन्होंने आईटी फील्ड में क्रांति सी ला दी थी। इन्होंने क्या किया था, इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग पाथ ब्रेकिंग जीयूआई बेस्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इन वेरियस। तो इन्होंने क्या किया था, जो जीयूआई बेस्ड, भाई मेन माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया था अपना, ये यही तो दिया था, जीयूआई बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इन्होंने इसके डिफरेंट वर्जन्स निकाले,
विंडोज में अभी जैसे आपको पता होगा 98 से स्टार्ट हुआ था। 98 इज यूज फॉर नेटवर्किंग के लिए यूज होता था। फिर 2000, 2003, 4, 5, ठीक है, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 9, विंडो 10, विंडो 8। तो इस तरीके से इन्होंने डिफरेंट वर्जन्स दिए। कहने का मतलब है कि आईटी फील्ड में इन्होंने एकदम क्रांति सिला दी थी। इतने वर्जन का क्या मतलब है, हर एक वर्जन में एक एक फीचर इनहेंस्ड किया गया था। आपने देखा होगा विंडो 10 विंडो 7 से बहुत तरीके से अलग है। अगर आज किसी बच्चे ने यूज किया हो, अलग है कि नहीं है? हाँ, तो बहुत सी फीचर्स हैं जिनकी वजह से ये एक दूसरे से अलग होते हैं, वही चीज ये कह रहे हैं। ठीक है, पढ़ लो आगे। कौन सी वाली? कौन सा हेडिंग बोलो जरा, कौन सी हेडिंग? हेलो।